नए विवादों में मुकेश अंबानी की एंटीलिया वक्फ की जमीन पर होने का दावा। क्या छिन जाएगा अंबानी का आशियाना? नए कानून से मुश्किल में सबसे महंगी पर्सनल प्रॉपर्टी। अंबानी का एंटीलिया क्या बन जाएगा सियासत का नया निशाना? सोशल मीडिया पर हर तरफ एंटीलिया की हो रही चर्चा। बताएंगे आपको आरोपों में कितना है दम। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर के चल रही बहस ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। संसद में हाल में ही पारित वक्फ संशोधन कानून 2025 के बाद अब मुंबई की सबसे चर्चित इमारत अनंत अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया विवादों के घेरों में आ गया है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यह 27 मंजिला इमारत, जो दुनिया की सबसे महंगी निजी संपत्तियों में से एक है, वो वक्फ की जमीन पर बनी है। क्या यह कानून अंबानी परिवार के लिए मुश्किल खड़ी करेगा या सिर्फ एक अफवाह है? आज इस पर बात करेंगे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति यानी मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियों की वजह है एंटीलिया, जो मुंबई के परेड रोड इलाके पर स्थित है। इस पर दावा किया गया है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया है। आपको बता दें कि साल 2002 में मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड से तकरीबन 21 करोड़ रुपए में 4.5 लाख स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा था। हालांकि 2005 में इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। तब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से ये शर्तें कही गई थी कि उस वक्त जो डील हुई थी, उस वक्त के चेयरमैन और सीईओ इसमें शामिल थे। ये सौदा वक्फ बोर्ड की जमीन के दावों की वजह से उसी वक्त विवादों में आ गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई उस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1986 में करीम भाई इब्राहिम ने धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जो जमीन दी थी, जिसे बोर्ड ने अंबानी को बेच दिया था। वक्फ संशोधन कानून 2025 का मकसद वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। इसके तहत वक्फ रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा। पुराने विवादों को सुलझाने के लिए 12 साल की समय सीमा तय की गई है और गैर वक्फ संपत्तियों पर दावा को रोका जाएगा और इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। लेकिन इस कानून ने एक पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह जमीन मूल रूप से वक्फ की संपत्ति थी, जिसे गलत तरीके से अंबानी को बेच दिया गया। हालांकि उस समय हुई जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई थी और अंबानी परिवार को इसमें क्लीन चिट मिल गया था। लेकिन अब नए कानून के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में है। पिछले कुछ हफ्तों से ट्विटर और फेसबुक पर वक्फ एक्ट और एंटीलिया ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स का दावा है कि अगर वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया की जमीन पर दावा ठोका तो अंबानी परिवार को कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ सकता है। एक यूजर ने लिखा है कि अगर वक्फ कानून लागू हुआ तो क्या अनंत अंबानी को एंटीलिया छोड़ना पड़ेगा? एक्स पर एक यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हाँ सही सुना है, एंटीलिया उस जमीन पर बना है जो पहले करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना की थी, जो गरीब बच्चों के लिए थी। 2002 में इसे मुकेश अंबानी की कंपनी को बेच दिया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह बिक्री गैर कानूनी है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। #वक्फ अमेंडमेंट बिल। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि सारा ड्रामा अंबानी की संपत्ति को बचाने के लिए है, क्योंकि ये यतीम खाने की जमीन को अवैध कब्जा करके बनाया गया है। मुदीम खान नाम से एक यूजर ने ट्वीट किया है कि जिस जमीन पर अंबानी का एंटीलिया बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसे हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड की मिलकाते पे अडानी अंबानी की नज़र तो नहीं है। वहीं उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को भी लताड़ लगाई और लिखा कि आरएसएस बीजेपी खुद अपने लिए या उसके मालिकों के बीच दलाली करने में तो नहीं लगे हैं। सोशल मीडिया पर एंटीलिया को लेकर के इसी तरह के पोस्ट और कमेंट्स की भरमार है। हालांकि अंबानी परिवार के करीबी सूत्रों ने दावे को खारिज कर दिया है। एक बयान में कहा गया था कि एंटीलिया की खरीद पूरी तरीके से कानूनी थी और सभी दस्तावेज जो हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ऐसी अफवाहें सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए फैलाई जा रही हैं। मुंबई वक्फ बोर्ड ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके पास एंटीलिया को लेकर के कोई शिकायत का दावा दर्ज नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एंटीलिया का मामला नए वक्फ कानून के तहत ज्यादा मजबूत नहीं है। कानून के जानकार कहते हैं कि 2002 की खरीद को 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, जबकि नए कानून की जो तय सीमा है वो 12 साल की सीमा के आधार पर पुराने दावों को चुनौती देता है। अब ये लगभग असंभव है। इसके अलावा जमीन की बिक्री और उस समय अदालत ने भी मंजूरी दी थी, जिससे अंबानी परिवार का पक्ष मजबूत होता है। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संपत्तियों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इससे जो है असहमत है। उनका कहना है कि नया कानून बड़े रसूख वालों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अगर एंटीलिया की जमीन वक्फ की थी तो यह जांच का विषय है। गरीबों के लिए बनी संपत्तियां अमीरों के हाथों में कैसे जा रही है, यह सवाल कई लोगों के मन में कौंध रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई के एंटीलिया, जहां पर मुंबई पहुंचने वाले हर एक शख्स वो चाहता है कि वहां पर जाकर के इस घर का वो दीदार कर ले और इसके सामने अपनी अच्छी सी एक फोटो क्लिक करा ले। इस घर में सितारों का मेला लगा रहता है। आप तस्वीरें देखिए कि कई अवसर पर बॉलीवुड के साथ साथ तमाम बड़े सितारे इस और बड़ी हस्तियां इसी एंटीलिया में मौजूद रहते हैं, चाहे वो नवरात्रि का त्यौहार हो या गणेश उत्सव का। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से गणेश उत्सव में यहाँ पर लगातार जो फिल्मी सितारे हैं, बड़े सितारे हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़े धूमधाम से यहाँ पर नवरात्रि और गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ना सिर्फ मुंबई के बल्कि देश भर के नामी गिरामी लोग पहुंचते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये अंबानी की प्रॉपर्टी अब वक्फ की हो जाएगी? एंटीलिया दरअसल एक घर नहीं है, बल्कि अपने धन और दबदबे को दिखाने का एक प्रतीक है। 27 मंजिला ये इमारत है, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 38,000 करोड़ रुपए है। दुनिया के सबसे महंगे निजी घरों में ये शुमार है। 2006 से लेकर के 2010 तक जब ये बन रहा था तो इसको बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसमें 168 गाड़ियों का गैरेज है, 9 हाई स्पीड लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है, स्पा है और यहाँ तक कि एक स्नो रूम भी है जो गर्मी में बर्फ वाली फील देता है। 600 वर्कर्स इस महल को संभालते हैं, लेकिन अब यही एंटीलिया वक्फ विवाद की चपेट में है। वक्फ कानून को लेकर के पहले से ही देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इस कानून को एक ऐसा हथियार बता रहे हैं जो कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने को लेकर के है। अब एंटीलिया का मामला सामने आने के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। फिलहाल एंटीलिया को लेकर के कोई ठोस कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यह मामला वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और हवा दे सकता है। जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड या कोई संगठन इस मामले को अदालत में ले गया तो ये देश की सबसे हाई प्रोफाइल संपत्ति विवादों में से एक बन सकती है। दूसरी ओर यह भी संभव है कि यह खबर सिर्फ एक अस्थायी तूफान साबित हो, जैसा कि पहले कई बार हुआ है। अंबानी परिवार की चुप्पी और मोदी सरकार का समर्थन इस मामले को शांत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुंबई की यह कहानी अभी लंबे वक्त तक लोगों की जुबान पर रहेगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 न सिर्फ धार्मिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है, बल्कि धन, दबदबे और जमीन की सियासत को उजागर किया है। एंटीलिया का मामला अभी इसका ताजा मिसाल है। अब देखने वाली बात होगी कि जब कानून के पन्ने उल्टेंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहरहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।